हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बीएड एंट्रेंस में दो पेपर होते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट होता है आपका और पेपर नंबर सेकंड होता है। दोनों में दो दो पार्ट्स होते हैं। आपके पेपर नंबर फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, पेपर नंबर सेकंड आपका आफ्टरनून शिफ्ट में होता है, लंच ब्रेक के बाद। तो पेपर नंबर फर्स्ट में आपका सबसे पहला जो पेपर होता है वो आपका पेपर नंबर फर्स्ट में आपका जो सबसे पहला पेपर होता है वो होता है जीके का, जनरल नॉलेज का पेपर। और सेकंड पेपर आपका जो होता है वो इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की होगी, उसका पेपर होता है। ठीक है। इसी तरीके से पेपर नंबर सेकंड, ये आपकी थोड़ी बहुत आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपके पेपर की नॉलेज है। पेपर नंबर सेकंड में आपके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका रीजनिंग वगैरह होती है, जनरल एबिलिटी का पेपर होता है आपका, जिसमें आपकी रीजनिंग आती है। और सेकंड पेपर जो आपका होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट एबिलिटी का। यानी सब्जेक्ट एबिलिटी का मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, उसका पेपर होता है। तो आज हम अपना पेपर नंबर फर्स्ट में जीके पार्ट में एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रमुख लेखक और उनके काव्य, उनकी पुस्तकें, उनके काव्य, आप जो कह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। ए भवभूति, बी कालिदास, सी ताराचंद्र या डी शूद्रक। तो हमारे रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए चाणक्य, बी सेल्यूकस, सी चंद्रगुप्त या डी मेगास्थनीज। हमारे अर्थशास्त्र पुस्तक, ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है और ये अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है हमारे चाणक्य। आई होप आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ए हरिशेन, बी बाणभट्ट, सी अमर सिंह या डी कालिदास। हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक जो है आपके वो बाणभट्ट हैं। अच्छा, हर्षचरित जो है वो राजा हर्ष की बायोग्राफी है। राजा हर्ष की बायोग्राफी, उनके बारे में ये है और ये बाणभट्ट ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी शुकदेव या डी वाल्मीकि। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। महर्षि पाणिनि के द्वारा ये अष्टाध्यायी बुक लिखी गई है, जिसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का मतलब ही 8 अध्याय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन सी बुक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ए रघुवंशम, बी ऋतुसंहार, सी मृच्छकटिकम या डी मेघदूतम। निम्न में से कौन सी पुस्तक, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नहीं वर्ड है ना, कभी कभी हम ये वर्ड भूल जाते हैं, ये हम देखते ही नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है। जो बुक हमें पहले दिखती है कालिदास जी द्वारा, हम उस पर टिक लगा कर आ जाते हैं और यही हमारा नेगेटिव मार्किंग का मतलब बनता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है। तो हमारा रघुवंशम, ऋतुसंहार और मेघदूतम, ये तीनों बुकें कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। और ये मृच्छकटिकम जो है, मृच्छकटिकम जो बुक है, ये कालिदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है, ये शूद्रक द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? ए कला, बी विधि, सी राजनीति या डी चिकित्सा। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और आई थिंक आ भी चुका है। तो चरक संहिता चरक जी द्वारा लिखी गई है और ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ए बाबा फरीद, बी रामानंद, सी गुरु नानक और डी कबीर। आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ए बाबा फरीद, बी रामानंद, सी गुरु नानक या डी कबीर। तो आई होप आप इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है डी कबीर। कबीरदास जी के वचनों का संग्रह है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मावती कथा के लेखक है। पद्मावती जो कथा है उसके लेखक हैं। ए मुल्ला दाऊद, बी दामोदर कवि, सी जायसी या डी निराला। पद्मावती जो है कथा, उसके लेखक कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी दामोदर कवि, सी जायसी या डी जी। तो पद्मावती के जो लेखक हैं वो सी जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये बुक लिखी गई है। पद्मावती, ये कथा लिखी गई है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा हुई? काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा हुई? ए भामा, बी मम्मट, सी भरतमुनि या डी दंडी। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है डी दंडी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? ए कालिदास, सी विशाखदत्त, बी विशाखदत्त, सी हर्षवर्धन या डी बाणभट्ट। तो जैसा कि आपको पता है ये तीनों जो रचनाएं हैं वो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, एक्चुअली नाटक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी बाबर या डी अकबर। ये देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी आया है, एसएससी में भी आया है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार देखने को मिलता है हमें जगह जगह एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी और उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, इसमें हुमायूं के बारे में लिखा था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम या डी उलूक। महाभाष्य जो है वो पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो है उनकी कृति है और ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? ए पतंजलि, बी भर्तहरि, सी पाणिनि या डी विष्णु शर्मा। नीति शतक के लेखक हैं हमारे भर्तहरि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वराहमिहिर ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? वराहमिहिर ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ए कुमार संभव, बी शाकुंतला, सी व्रत संहिता या डी ऋतु संहार। वराहमिहिर ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है व्रत संहिता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किरारता जुनिय किसकी कृति है? किरारता जुनिय किसकी कृति है? ए भारवी, बी महेंद्र वर्मन, सी कालिदास या डी जायसी। तो इसका सही आंसर है किरारता जुनिय किसकी कृति है? इसका सही आंसर है भारवी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ए पाणिनि, बी वराहमिहिर, सी शूद्रक या डी पतंजलि। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सी शूद्रक, ये शूद्रक की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए माघ, बी विशाखदत्त, सी वराहमिहिर या डी दंडी। तो ये जो है ये विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, और ये क्वेश्चन भी हमें बहुत देखने को मिलता है और कई बार हमने पढ़ा भी है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखदत्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथा। ए भट्टिट, बी बाणभट्ट, सी भास या डी दंडी। तो इसका सही आंसर है डी दंडी। इसी के साथ आज के क्वेश्चंस हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम अगला सेशन भी ज़रूर लेकर आएंगे। इससे पहले आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसमें डेली सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे क्विज़ होते हैं। संडे के दिन ऑफ रहता है, अदरवाइज़ हमारे डेली क्विज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे कम्युनिटी टैब में भी डेली 7 बजे क्वेश्चन आता है, आप उसे कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल यूपी बीएड एंट्रेंस 2022, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों चैनल्स को और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।